सोचिए, भारत के मेरठ शहर से एक ऐसी कहानी आई है जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पिता, उसकी बेटी और एक ऐसा भयानक राज जो 5 महीनों तक एक बंद दरवाजे के पीछे दफन रहा। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था? कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के तेली मोहल्ले की एक कह सकते हैं बिल्कुल आम सी गली से। यहाँ एक 2 कमरों का घर था और आस पड़ोस में रहने वालों को महीनों तक जरा भी भनक नहीं लगी कि उस घर के अंदर क्या भयानक राज पल रहा है। तो जब पुलिस ने आखिरकार दरवाजा तोड़ा तो अंदर का जो मंजर था, सोचिए, एक तेज, बहुत ही तेज बदबू और चारों तरफ फैला कचरे का ढेर। ये साफ इशारा था कि कुछ बहुत ही भयानक छिपाया जा रहा है। और फिर उसी अंधेरे और बदबू से भरे कमरे में बिस्तर पर जो दिखा, उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक इंसानी कंकाल जिस पर बाल और कपड़े तक मौजूद थे। ये एक ऐसी तलाश का अंत था जो महीनों से चल रही थी, पर इसका अंजाम इतना खौफनाक होगा ये वाकई किसी ने नहीं सोचा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? असल में इस भयानक खोज की कहानी ना कुछ घंटे पहले ही शुरू हुई थी, एक पिता की तलाश के साथ। देखिए, 76 साल के एक रिटायर्ड अधिकारी थे उदय भानु विश्वास। वो 5 दिसंबर 2025 से ही गायब थे। उनका पूरा परिवार 4 महीने से ज्यादा हो गए थे उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। और फिर 10 अप्रैल को अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उदय भानु के भतीजे विश्वजीत को किसी ने बताया कि उनके चाचा को पास की ही एक चाय की टपरी पर देखा गया है। तो जब विश्वजीत वहां पहुंचे और अपने चाचा से उनकी 33 ईयर की बेटी प्रियंका के बारे में पूछा, तो वो अजीब अजीब बहाने बनाने लगे। पहले कहा, अरे उसका तो इलाज देहरादून में चल रहा है। फिर थोड़ी देर में कहने लगे, नहीं नहीं, वो तो गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती है। मतलब उनकी कहानियां आपस में ही मेल नहीं खा रही थीं। जब तक परिवार के और भी लोग वहां जमा हो गए और सबने मिलकर उन पर दबाव डाला कि सच बताइए, तो उदय भानु ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, वो घर पर ही है, शांति से सो रही है, उसे सोने दो, परेशान मत करो। और बस यही वो जवाब था जो परिवार और पुलिस को सीधा उस बंद पड़े घर के दरवाजे पर ले आया। और वहीं से पिछले 5 महीनों की एक खौफनाक कहानी की कड़ियां जुड़नी शुरू हुईं। तो पिता के बताने पर जो ये टाइमलाइन बनी है वो वाकई चौंकाने वाली है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ सितंबर 2025 में, जब कंप्यूटर टीचर प्रियंका ने अचानक काम पर जाना बंद कर दिया। फिर 1 दिसंबर को पिता के मुताबिक पीलिया से उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो 1-2 नहीं, पूरे 5 दिन तक उसकी लाश के साथ उसी घर में रहे। और फिर 5 दिसंबर को घर को कचरे से भरकर ताला लगाकर वो खुद गायब हो गए और फिर सीधे मिले 10 अप्रैल 2026 को। अब उन 5 दिनों में जब वो अपनी बेटी की लाश के साथ थे तो वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। वो कथित तौर पर लाश को नहलाते थे, उससे बातें करते थे। उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि किसी तंत्र मंत्र से वो उसे वापस जिंदा कर लेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? इन सब के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसकी एक जड़ शायद 2013 में छिपी है। ये वो साल था जब इस परिवार पर पहली बड़ी मुसीबत आई थी। पिता की पत्नी यानी प्रियंका की मां ने आत्महत्या कर ली थी और इस घटना का पिता और बेटी दोनों पर बहुत गहरा सदमा लगा था। तो पुलिस की जांच ना कई अलग अलग एंगल पर चल रही है। एक तो ये कि शायद वो अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, उसे स्वीकार ही नहीं कर पाए, या फिर उन्हें अकेले रह जाने का एक गहरा डर था। एक थ्योरी ये भी है कि उन्हें तंत्र मंत्र पर यकीन था कि वो उसे जिंदा कर लेंगे। और एक और एंगल, कहीं उन्हें ये डर तो नहीं था कि अगर रिश्तेदारों को पता चल गया कि अब उनका कोई वारिस नहीं है तो वो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। या फिर सालों के सदमे के बाद उनका मानसिक संतुलन ही पूरी तरह बिगड़ गया था। तो जैसा कि हमने कहा, ये मामला अभी बंद नहीं हुआ है। असल में ये अभी भी एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है और कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। फिलहाल अधिकारी मुख्य रूप से कुछ चीजों पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला, मौत का असली कारण क्या था? इसका पता तो ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। दूसरा, इस सब में पिता की क्या भूमिका थी? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या हत्या? इसकी भी जांच चल रही है। और तीसरा, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह की भी जांच की जा रही है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये कहानी है क्या?
क्या ये दुख में डूबे एक पिता की दर्दनाक दास्तां है, या फिर ये किसी गहरे मानसिक भ्रम का मामला है, या फिर इन सबके पीछे कोई और इससे भी ज्यादा भयानक सच छिपा है? इसका जवाब तो शायद वक्त और पुलिस की जांच ही दे पाएगी।